वक्त पराचा साहब सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया पराचा साहब आपके वक्त का। पराचा साहब, इस वक्त ये कुछ खबरें सामने आ रही थी, खेलदास साहब कह रहे हैं कि नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, 21 अक्टूबर फाइनल है। उनकी वापसी के हवाले से जो दो आरा हो रही हैं वो नहीं है कि अभी नहीं आना चाहिए, थोड़ा डिले रखना चाहिए, मुस्लिम नून के अंदर है। तो मियां नवाज शरीफ की वापसी, आपका तज्जिया और आपकी खबरें सर क्या कह रही हैं? शहर इक़्तिदार में बैठे हुए उनकी वापसी भी हो रही है और फिर जलसे में या जेल में, किधर वापसी हो रही है उनकी? में तो कोई शक नहीं है। और जिस तरह जोरों शोर से तैयारियां कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और लोग भी एक रिस्पांस भी नजर आ रहा है। कल मियां शहबाज शरीफ साहब निकले थे अपने हल्के में, वो कोई इलेक्शन कैंपेन से हट के मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लोगों को निकालने के लिए निकले थे। तो साइजेबल नंबर ऑफ पीपल दे वर देयर। दूसरी बात बहुत अहम भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है कि मियां नवाज शरीफ जब आएंगे वो जलसे में जाएंगे या कहीं और जाएंगे। देखें, जो इस वक्त की सूरत हाल है, इसको मुस्लिम लीग नून भी तस्लीम करती है कि अगर तो इन्होंने कोई पहले मुनासिब जमानत का बंदोबस्त नहीं किया, जिसे हम कहते हैं हिफाजती जमानत या कस्टडी बेल जिसको कहते हैं, अगर उन्होंने नहीं किया, नून लीग ने या अदालत ने कस्टडी वाली जमानत नहीं दी, बेल नहीं दी, तो फिर तो मियां नवाज शरीफ को लामहला वो जलसे में नहीं जा सकेंगे। उनको वहां पर एयरपोर्ट पर ही जब लैंड करेंगे उनको फिर वो टेक ओवर किया जा सकता है, उनको यानी पकड़ा जा सकता है। ये कानूनी पोजीशन ये है। लेकिन नून लीग बार बार ये बात कर रही है कि हम अपनी कानूनी टीम के साथ मशावरत कर रहे हैं। प्लस वेरी इंपॉर्टेंट, जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने बात की कि हमने भी लॉ मिनिस्ट्री से रजू किया है कि मियां नवाज शरीफ जब वापस पहुंचेंगे तो इंतजामी तौर पर उनकी वापसी के लिए हमने क्या करना है। तो लॉ मिनिस्ट्री की ओपिनियन भी आ जाएगी। प्लस जो नून लीग लीगल डिस्कोर्स लेने जा रही है, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मामला अदालत के पास ही होगा। अदालत अगर एक प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंस ये है कि जब इसहाक डार साहब आए हैं, बिल्कुल इसी सूरत हाल में थे। इसहाक डार साहब आए और उन्होंने कोई कस्टडी वाली बेल ली हुई थी। 2 दिन के बाद उन्होंने सरेंडर किया अदालत के सामने और उनकी जमानत कंफर्म हो गई। तो सिमिलर लाइंस पे नून लीग सोच रही है। अदालत क्या उस दिन इनके साथ सलूक करेगी उसको तो हम जज नहीं कर सकते। एक प्रेसिडेंट भी पड़ा है, और प्लस वो जब आकर खुद को सरेंडर करेंगे तो उसमें अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनका राइट टू अपील जो है वो पेंडिंग रखा हुआ है। वो 30 डेज वाला बार नहीं लगाया था हाई कोर्ट ने जब ये इनकी जमानत के फाइल की गई थी। तो वो राइट ऑफ अपील इज पेंडिंग, वो एक कानूनी राइट है। लेकिन इस वक्त आप मुझसे पूछें कि वो जेल जाएंगे या जलसे में जाएंगे, तो ये कानूनी अमल है। उसके लिए बेहतर है कि जो कानूनी रास्ता नून लीग अख्तियार करेगी, मसलन उनकी आमद से पहले इनको जाना है जमानत के लिए, कस्टडी बेल के लिए, उनके आने से पहले अदालत बता देगी कि बेल इन कस्टडी मिल रही है या नहीं मिल रही। तो अराइवल, मेरा ख्याल है जब वो पहुंचेंगे उस वक्त क्लियर होगा कि वो किधर जा रहे हैं। बल्कि ये तो बड़ा एक अहम आपने पॉइंट किया कि आने से पहले मालूम हो जाएगा कि वो जा किधर रहे हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ की वापसी के एक जो अमल है, बराचा साहब, मैं वो जानना चाहूँगा, इस वक्त 16 महीने की हुकूमत थी और जो सूरत हाल रही है महंगाई की, इसका भी एक बहरहाल एक आम आदमी है उस पर तो असरात हैं। और वो असरात जो हैं, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम नून लाहौर में, लाहौर एक गढ़ है, GT रोड गढ़ है, सेंट्रल पंजाब गढ़ है मुस्लिम नून का, तो वो एक रद्द अमल जो एक अवामी तौर पर होता है कि जी एक लीडर इतने साल के बाद वापस आए, इतने महीनों के बाद वापस आए, वो आप देख रहे हैं कि वो मोमेंटम भी बना पाएंगे? आपका तज्जिया क्या कहता है? यकीनन महंगाई है। अगर मैं कहूँ या कोई भी कहे कि महंगाई नहीं है, तो वो न सिर्फ आंखें बंद करना होगी बल्कि सरीहन बदयानती होगी। सिर्फ महंगाई नहीं, बहुत महंगाई है कि जो चीज़ 2017-18 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो जो कुकिंग ऑयल का एक पैकेट 150-200 में मिल रहा था, वो आज 600 रुपए में मिलता है। चीनी जब ये नून लीग की हुकूमत 2017-18 में गई थी तो 55 रुपए की थी। अब आपको मालूम है कराची में तो इस्लामाबाद से भी ज़्यादा रेट हैं उसके। ये भी हकीकत है कि महंगाई है।
अब इसके साथ साथ जो दूसरा आपने सवाल किया कि अवाम का असर, मियां नवाज शरीफ जब पीडीएम बना रहे थे 20 सितंबर 2020 को, तो उन्होंने उस दिन भी कहा था कि मेरी हुकूमत गिराकर बड़ी ज्यादती की गई और पाकिस्तान को कहां तक पहुंचाया गया। अब नून लीग क्या आकर नारे लगाएगी, क्या बातें करेगी, क्या 2018 की हुकूमत की परफॉर्मेंस तक अपने आप को रखेगी, या 2018 जुलाई 2018 से लेकर अप्रैल 2022 तक जो पीटीआई की हुकूमत थी, कारकर्दगी थी, उसको अवाम के सामने रखेगी, या 16 महीने जो इनके गले में पड़े, जो मरियम नवाज शरीफ कहती रही कि पीटीआई की नाकामी का टोकरा हमारे कंधों पे आ गया। तो ये 3 मुख्तलिफ सिनेरियोज बन रहे हैं। अभी तक जो फोकस जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी हमने पहले भी महंगाई खत्म की थी, हमने पहले भी अंधेरे खत्म किए थे, हमने मुल्क को गैस दी थी, बिजली दी थी, तो हम ही वो कर सकते हैं। अब इस पे लोग कैसे रिएक्ट करेंगे? मोमेंटम तो बन रहा है, मैं आपसे पहले ही बात कर रहा हूँ। अगली बात ये है कि नो डाउट के सेंट्रल पंजाब में, लाहौर में, जहाँ मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं, उनका वोट बैंक भी है और उनका असर रसूख भी है। किस हद तक ये असर रसूख जो है वो लोगों को बाहर लाने में इनके अपने लोग कामयाब होते हैं। मत भूलिए पूरा जो गुजरांवाला डिवीजन है, जिसमें गुजरांवाला है, सियालकोट है, फिर कसूर के अदला है, फिर साहिवाल है, फिर सरगोदा है, ये सारी सीटें नून लीग ने 2018 के इलेक्शन में जीती थी डिस्पाइट ऑल ऑड्स। तो अब क्या बनता है? अभी वो जो कहते हैं ना हनूज दिल्ली दूर अस्त, तो अब हनूज दिल्ली इतना दूर नहीं रह गया, सिर्फ इसमें कोई 15 दिन का फर्क बाकी रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।